ओगदवास की कथा। एक राजा के 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन रानी ने प्रभु से कहा कि धान धानड़े को संभाल कर रखना। धान धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा भी नस गया और राजा के सब कुएं तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पीहर भेज दिया और उसका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब और कुओं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इसमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे आए इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को भी पीहर से वापस बुला लिया। उसके बाद ओगदवास आई तो सब बोले कि अपने तालाब पर ही धूप मारने चलेंगे और सब ने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओगदवास की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम्हें उसे आवाज लगाकर बुला लो। बहू की आवाज लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देखकर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा कि यह तेरे ही भाग्य का है। ओगदवास माता ने सत रखकर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओगदवास करनी चाहिए। बेटे होने का बेटे के ब्याह का उद्यापन करना है। हे ओगदवास माता, जैसा फल पीछे बहू को दिया वैसा फल सब किसी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को मिले। इस कहानी के बाद विनायक बाबा की कहानी भी कह सुन लेते हैं। विनायक